हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं अमित मिश्रा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इको जंक्शन लाइव पर। तो आज इस चैप्टर को हम वाइंड अप करते हैं, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज। लास्ट वीडियो में मैंने सिंगल कमोडिटी के बारे में बताया था, हाउ द कंज्यूमर विल गेट इक्विलिब्रियम विथ सिंगल कमोडिटी। नाउ आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस चैप्टर विथ टू कमोडिटीज। अक्सर क्या होता है कि हम एज ए कस्टमर जब भी जाते हैं मार्केट में, तो जनरली एक से ज़्यादा कमोडिटीज़ परचेज करते हैं। हमारे पास कुछ गिवन इनकम होती है, उसको हमें एलोकेट करना होता है। अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम टू कमोडिटीज़ के केस में कैसे होता है यूटिलिटी एनालिसिस में? एक कंज्यूमर जो है अपने गिवन इनकम को ऐसे एलोकेट करे, ऐसे स्पेंड करे दो डिफरेंट गुड्स पे, जिससे कि वो अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पाए। यानी देखा जाए तो दोनों गुड्स पे जो इक्विलिब्रियम होता है, आप जानते हो कि लॉ ऑफ डीएमयू फॉलो करता है कि जैसे जैसे वो और ज़्यादा से ज़्यादा कमोडिटी यूज़ करना शुरू करेगा, यानी परचेज करेगा, तो उसकी एमयू जो होगी वो डिमिनिश होती चली जाती है। तो लास्ट रुपी जो स्पेंड करता है दोनों पे, तो दोनों की जो यूटिलिटी होती है जब इक्वल हो जाती है, तो वहां पे वो हाईएस्ट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन पाता है। या यूं कहें तो कंज्यूमर अपने मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन पे वो तब पाता है, यानी इक्विलिब्रियम पे वो तब आता है जब दोनों की एमयू, यानी दोनों गुड्स की जो एमयू होती है वो इक्वल हो जाती है। इसको हम लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी भी कहते हैं। ये दिया किसने है? ये सेकेंड लॉ भी है, इसको हम सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन भी के नाम से भी जानते हैं। यानी इस क्वेश्चन को दो तीन तरीके से पूछ सकता है कि व्हाट इज लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी, या व्हाट इज द सेकेंड लॉ ऑफ गोसेन, या what is the consumer's equilibrium with the utility analysis in case of two commodities explained with the help of schedule and diagram। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है। तो इसके कई नाम है, तीन तीन चार टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए एक शेड्यूल के तहत हम समझते हैं शेड्यूल में क्या है। बेसिकली देखिए, यहाँ पे एक शेड्यूल मैंने ड्रॉ किया है। एक कंज्यूमर जो दो डिफरेंट गुड्स यूज करता है, उसके पास दो गुड एक्स और गुड वाई, दो डिफरेंट गुड्स पे वो स्पेंड करता है अपना, और जो भी इनकम उसको गिवन है, यानी गिवन इनकम है जो उसके पास पैसे हैं एलोकेट करने के लिए, दैट इज ₹10। यानी ये एजम्पशन, दो एजम्पशन हमारे सामने है। एक एजम्पशन तो अंडरस्टूड है, दैट इज लॉ ऑफ डीएमयू। लॉ ऑफ डीएमयू तो फॉलो करता ही है, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी की बात होगी, जैसे जैसे कंज्यूमर और ज्यादा से ज्यादा यूज करेगा कोई भी प्रोडक्ट, तो उसकी यूटिलिटी डिमिनिश होती है। वो तो अंडरस्टूड है, सब में आएगा। तो दो एजम्पशन यहाँ पे मेन है। एक तो प्राइस, जो कंज्यूमर कंज्यूम कर रहा है दो डिफरेंट गुड एक्स और वाई, दोनों की प्राइस सेम हमने यहाँ पे रखी है, ₹2, ₹2। एंड गिवन इनकम इज ₹10 उसकी गिवन इनकम है। तो टोटल यहाँ देखे तो 5 यूनिट कंज्यूम कर रहा है, यूनिट 1 2 3 4 5 से। और दोनों की एमयू, पहले की एमयू क्या है? 12 है। उसके बाद फिर धीरे धीरे वो कम होती जाती है, 10 12 10 8 6 4। और वाई गुड की एमयू है यहाँ पे हमने, क्योंकि दो अलग अलग गुड हैं तो दोनों की यूटिलिटी डिफरेंट होनी चाहिए, राइट? तो प्राइस दोनों की सेम है, बट यूटिलिटी अलग अलग जहां से स्टार्ट होती है, अलग अलग है दोनों की यूटिलिटी। 10 8 6 4 2। अब यहाँ पे आप देखें कि इक्विलिब्रियम कहां पे स्टक होगा? इक्विलिब्रियम वहीं स्टक होगा जहां पे दोनों की यूटिलिटी इक्वल हो। अब इक्वल देखिए कहां कहां पे आ रहा है। एक यहाँ पे इक्वल आ रहा है, 8 और 8, इसका 8 और इसका 8। और यहाँ पे भी इक्वल आ रहा है, 6 6 और 4। बाकी बाकी और चीज कॉमन है नहीं। ये 10 भी है कॉमन, 10 कॉमन है, लेकिन देख लेते हैं। अगर 10 यूनिट्स 10 अगर 10 10 पे देखें कि यहाँ वहां इसको इक्विलिब्रियम मिल रहा है कि नहीं, तो 2 यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है, राइट? अगर हम 10 को जस्टिफाई करें या देखें, चेक करें कि यूटिलिटी आता है कि नहीं आता है, तो आप देखिए कि 1 और 2 यूनिट्स ऑफ एक्स और 1 यूनिट ऑफ वाई। अगर 2 यूनिट्स अगर वो एक्स का लेगा, तो कितने रुपीस उस पर लगाएगा बताओ? आप करके देख लीजिए। 2 इंटू 2, प्राइस दोनों की ₹2 है, यानी 2 यूनिट्स ऑफ 2 मीन्स ₹4 आर बीइंग एलोकेटेड।
और वन सिंगल यूनिट ऑफ y मीन्स 1 into 2 is equal to 2, दैट इज 4 plus 2 is equal to 6। यानी टोटल उसके रुपए कितने, इनकम कितने एलोकेट हो रहे हैं दोनों मिला के 6 रुपीज। तो ये अंडर यूटिलाइजेशन होगा बिकॉज ही इज हैविंग ₹10 टू एलोकेट ऑन डिफरेंट टू गुड्स, लेकिन उसके पास, लेकिन वो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम नहीं आता है। लेट अस कम टू अनदर वन। अब यहाँ पे देखते हैं 8 और 8 पे, 8 पे अगर देखें यहाँ पे, जहाँ पे इक्वल आ रहा है 3 यूनिट्स ऑफ x एंड 2 यूनिट्स ऑफ y। इसको चेक कर लेते हैं। 3 यूनिट्स ऑफ x यानी 3 मल्टीप्लाइड बाई ₹2, उसकी प्राइस ₹2 है, तो कितना आ जा रहा है ₹6। एंड 2 यूनिट्स ऑफ y प्लस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। यहां पे देखा जाए तो उसके पास जो गिवन इनकम है ये एलोकेट हो जाते हैं, राइट। तो हम कह सकते हैं कि थर्ड यूनिट ऑफ x and for second unit of y gives him the maximum satisfaction, means his given income is being allocated here, that is the equilibrium point। तो equilibrium कैसे है आप यहाँ पे थर्ड, यहाँ पे इसका थर्ड और इसका सेकेंड यूनिट आता है। तो equilibrium यहाँ पे सिंपल आप बता सकते हो कि equilibrium क्या है टू गुड्स के केस में, कि गिवन इनकम इज बीइंग एलोकेटेड एंड बोथ MU आर सेम। दोनों की MU जो होती हैं वो क्या होती हैं, सेम हो जाती हैं। इसको ग्राफिकल भी अगर हमें देखना हो ग्राफ पे तो ऐसे ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफ यानी दो मैंने यहाँ पे y एक्सिस पे दो किए हैं, एक x के लिए है और एक y के लिए है। x की यूटिलिटी और y की यूटिलिटी। x और ये कंजम्पशन है, ये यहां से चलेंगे तो टोटल हमने कितने कंजम्पशन लिए हैं, कितने यूनिट कंज्यूम किए हैं 5। तो ये x के लिए कंजम्पशन 1 2 3 4 एंड 5, 1 2 3 4 एंड 5। x के लिए यहां से कंजम्पशन है, और y के देखें तो y की कंजम्पशन यहां से स्टार्ट होगी। y के लिए कंजम्पशन 1 यहां होगा, 2 3 एंड 4, लास्ट वन इज 5, यहाँ पे 5, ठीक है। अब देखते हैं कि कैसे कैसे वो कंज्यूम कर रहा है। फर्स्ट यूनिट पे कितना है 12, यानी हाईएस्ट इसका देखें तो 2 4 6 8 10 12, यानी यहाँ पे 12 इसका x का हाईएस्ट है, यानी यहां से स्टार्ट होता है, ठीक है। और 10 8 6 4 2 0, आप स्केल पे बनाओगे तो इक्वल डिस्टेंस आएगा, कहीं जिगजैग नहीं होगा, कहीं टेढ़ा आड़ा तिरछा नहीं होगा, बिल्कुल आपका सेम स्केल होना चाहिए। तो आप फेयर बनाना उस पर, और यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम होना चाहिए। नाउ y के लिए देखें तो y का स्टार्ट हो रहा है 10 से, यहाँ पे इसके इक्वल होगा, यहाँ पे 12 होगा, तो यहाँ पे 10 होगा। 10 8 6 4 2 4 6 6 8 एंड 10 10 8 6 4 2 0। आप यहाँ पे स्केल से बनाएंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं कि ग्राफ पे प्लॉट करें, यही शेड्यूल उठा के ग्राफ पे प्लॉट करें तो देखते हैं कहाँ पे। फर्स्ट पे है 12, सेकंड पे है 10, सेकंड यहाँ रहा 10, थर्ड पे कितना है 8, थर्ड पे आएगा ये 8, उसके बाद फिर फोर्थ पे 6 एंड फिफ्थ पे 4 है, फिफ्थ पे ये रहा 4, लास्ट यहाँ पे 6 यहाँ पे है, थोड़ा सा ऐसे आएंगे, ये फोर्थ पे इस तरह से बनेगा ग्राफ, ठीक। नाउ अगर इधर से चले y के लिए कहां से स्टार्ट हो रहा है 10 से हो रहा है, फर्स्ट का यहाँ पे 10 हो रहा है, सेकंड पे कितना हो रहा है, सेकंड पे हो रहा है 8, यानी सेकंड पे देखिए 8 यहाँ पे, तो सेकंड पे आएगा आपका और ये हो जाएगा यहाँ पे, यहीं पे कट करके, यानी यहाँ से 3 आएगा, ये यहाँ पे टच करेगा, और यहाँ पे ये इधर का 1 और 2 देखा जाए तो 3 यूनिट्स ऑफ x और 2 यूनिट्स ऑफ y। सिंपली क्या कह सकते हैं कि 3 यूनिट्स ऑफ 3 यूनिट्स ऑफ x and 2 यूनिट्स ऑफ y gives him the equilibrium, that is the equilibrium point। ये है आपका equilibrium point with the help of graph। इसको आप स्केल पे बनाएंगे तो बिल्कुल आएगा, यहाँ पे थर्ड दिखेगा, यहाँ से सेकंड पे आएगा। So that is all about the
कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन केस ऑफ टू कमोडिटीज। तो चैप्टर वाइंड अप करते हैं यहाँ पे। इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, कुछ भी क्वेरी हो, आप जाके चैट बॉक्स में आप क्वेश्चन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन।